गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। प्रिय मित्रों, आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। आज की कथा में बहुत ही पावन शिवाशिव का बिहार लीला का वर्णन किया जाता है। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्तियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। विवाहित्वं गिरिजा शंकरो लोक शंकर गत्वां स्वपर्वतः ब्राह्मण किम कर्यासि तद्वद। हे ब्राह्मण, भगवान शिव ने विवाह करने के पश्चात कैलाश में जाकर क्या किया? आत्मा राम होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया था, वह पुत्र उनसे किस प्रकार उत्पन्न हुआ तथा दुष्ट तारकासुर का वध कैसे हुआ? मेरे ऊपर कृपा कर यह संपूर्ण कथा विस्तार से वर्णन कीजिए। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा है। नारद जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, चरितं शृणु वक्ष्यामि शशि मौलेन्दु नारदः गुह जन्म कथां दिव्यां तारकासुरध्वम्। हे नारद, तुम भगवान शिव के चरित्र का श्रवण करो। उनके बड़े पुत्र की उत्पत्ति तथा उनके द्वारा किए गए तारका के वध का इतिहास बताता हूँ। मैं जिस कथा को सुनाने जा रहा हूँ, वह कथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। एक दिन भगवान शिव कैलाश पर बैठे बैठे देवताओं के कार्य साधन का विचार करने लगे। उन्होंने तारकासुर के द्वारा दी गई अपने भक्तों की पीड़ा के विषय में विचार किया। कुछ क्षणों के बाद महादेव शिवा को लेकर महादिव्यता से परिपूर्ण निर्जन स्थान को चले गए। वहाँ उन्होंने दिव्य शैया का निर्माण कर उसे पुष्प तथा चंदन से सुशोभित किया। उसी शैया पर भगवान शंभु पार्वती के साथ देवताओं के वर्ष प्रमाण के अनुसार 100 वर्ष पर्यंत लीला विहार करते रहे। लीला से दुर्गा पार्वती के अंग स्पत्र मात्र से शिव कभी मूर्छित हो जाते, कभी पार्वती मूर्छित हो जाती। इस प्रकार शिवाशिव का रमण करते हुए काफ़ी समय व्यतीत हो गया। अथ सर्वे सुरास्तात एकत्रीभूव चौकदाः। तब एक समय इंद्रादि समस्त देवता मेरु पर्वत पर इकट्ठे होकर आपस में विचार करने लगे कि भगवान शिव हम लोगों के कल्याणार्थ विवाह किए थे, किंतु अभी तक इनको कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। पता नहीं क्या कारण है। देवताओं का चिंताग्रस्त देख संत नारद ने कहा कि शिवाशिव के रमण करते हुए जो समय बीता है वह बहुत कम है। तब देवताओं लोग उनकी रति का अपरिमित समय जानकर बड़े चिंतित हुए। तदंतर ब्रह्मा को साथ लेकर विष्णु के पास गए, नारायण को प्रणाम किया तथा आने का कारण निवेदन किया। पुनः ब्रह्मा जी नारायण से बोले, हे योगीश्वर नारायण, शिव जी देवताओं के वर्ष के मान के अनुसार सहस्त्र वर्ष से मैथुन्य कार्य में निरत हैं, उससे विरक्ति नहीं ले रहे हैं। तब नारायण ने कहा, चिंता नास्ति जगद्वातः सर्वभद्र भविष्यति शरणं ब्रज देवेशं शंकरश्च महाप्रभो। हे जगत के विधाता, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब कल्याण होगा। तुम सब उन्हीं महादेव जी के शरण में जाओ। जो मनुष्य भगवान शिव की शरण में जाता है, उन भक्तों को कहीं से भी भय नहीं होता है। ब्राह्मण, वह समय अब आने वाला है। जो कार्य समय से किए जाते हैं वही सफल होते हैं। यदि इस समय शिवलीला विहार करने में मग्न हैं, तो उनको विघ्न करने का साहस कौन कर सकता है? सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने पर वे स्वयं भोग से निवृत्त हो जाएंगे। पति पत्नी को रति के समय में जो अलग करता है, उसका जन्म जन्मांतर से पत्नी तथा बेटे में भेद उत्पन्न हो जाता है तथा उसका ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। उसकी यश कीर्ति सब नष्ट हो जाती है। अंत में वह पातकी कालसूत्र नामक नरक में जाता है। निद्रा भंग कथोच्छेदो दंपत्यो प्रीतिभेदनम शिशुमातृविभेदश्चं ब्रह्महत्या समह विस्मृतः। ध्यान दें, सोए हुओं की जगाना, कथा में विघ्न उत्पत्तित करना, पति पत्नी के प्रेम में भेद उत्पन्न करना तथा पुत्र को माता से पृथक करना, ये सब ब्रह्म हत्या के समान पाप बताए गए हैं।
मुनि दुर्वासा ने रंभा से मैथुनासक्त इंद्र को रति से अलग किया। उसका परिणाम मुनि को स्त्री से भेद हो गया। फिर उन्होंने दूसरी स्त्री के साथ पारिग्रहण कर उससे देवताओं के दिव्य वर्ष सहस्त्र पर्यंत रमण कर वियोगजन्य दुख को दूर किया। गुरु बृहस्पति ने धृतराष्ट्र के साथ मैथुनासक्त काम को मना किया। उसके कारण स्वरूप 6 मास के अंदर ही चंद्र ने अपनी भार्या का हरण कर उन्हें पत्नी सुख से वंचित कर दिया। महर्षि गौतम ने मोहिनी के साथ रमण करते हुए चंद्रमा को दूर किया। इस कारण उनकी स्त्री से वियोग हो गया। हरिश्चंद्रो हलिकंच विखल्यां सह संयुक्तम वारयामास निश्चेतं नित्यजन्ने तत्फलं श्रुणु। हरिश्चंद्र ने हालिक को ब्रिखली शुद्रा में मैथुनासक्त देख उसे एकांत वन में निश्चेष्ट कर छुड़वा दिया। उसका परिणाम आप सब जानते हैं। विश्वामित्र जी ने उन्हें कितना कष्ट दिया ये आप और हम सब जानते हैं। अतः देवगण अभी पार्वती के साथ शिव जी का रमण करने दो। समय आने पर ही उनके पास जाना। इस समय सभी लोग अपने स्थान को लौट जाओ। भगवान नारायण के वचन को सुनकर ब्रह्मा आदि सभी देवता अपने स्थान को वापस चले आए। बहुत समय बीत जाने पर एक दिन अचानक सबके आधारभूत पवन देव स्तंभित हो गए, जिससे समस्त त्रिलोकी भय से व्याकुल हो उठा। फिर सब देवता ब्रह्मा आदि विष्णु के पास पहुँचे। देवताओं ने विष्णु से कहा, हे रमानाथ, पता नहीं किस कारण से जगत के प्राणभूत पवन देव स्तंभित हो गए हैं, जिससे सारा जगत व्याकुल हो गया है। ऐसा बोलकर सभी देवता विष्णु के आगे खड़े हो गए। तब भगवान नारायण ने ध्यान लगा कर देखा और सारा रहस्य समझकर सभी देवताओं को लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। किंतु वहाँ भगवान शिव शिवा को न देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तब देवताओं ने शिवगणों से पूछा, आप सब बड़े कृपालु हैं, अतः आप ये बताएं कि इस समय शिव कहाँ पर हैं। हम सब बड़े दुखी होकर उनकी शरण में आए हैं। भगवान विष्णु की बात सुनकर गणों ने प्रेम से कहा, हे नारायण, अनेक लीला करने वाले भगवान महादेव हम सभी को यहाँ पर नियुक्त कर पार्वती के भवन में गए हैं। वे वहाँ क्या कर रहे हैं ये हम सबको पता नहीं है। वहाँ गए उनको बहुत वर्षों का समय बीत गया है। यह सुनकर देवगण आश्चर्य में पड़ गए। तदंतर सब देवता शिव के द्वार पर जाकर जोर जोर से आर्तवाणी में शिव की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे महादेव, तारकासुर से भयभीत हुए हम सभी देवगण आपकी शरण में आए हैं। हम सबकी रक्षा करें। तारकासुर से पीड़ित हुए देवताओं के अर्थ भरे शब्दों से एवं शिव की स्तुति से मृत्युत हो जाने से उन समय महान कोलाहल होने लगा, जिसे सुनकर योग ज्ञान विशारद शिव ने पार्वती के साथ रमण करते हुए बीच में ही वह कृत्य बंद कर दिया और देवताओं के पास आ गए। उनका दर्शन कर हम सभी सुखी हो गए। फिर देवताओं ने शिव से कहा, हे महादेव, आप सबके मन की बात जानते हैं, अतः हम सब देवताओं का कार्य कीजिए। हम सब की रक्षा कर तारका आदि असुरों का विनाश कीजिए। इस प्रकार देवताओं की बात सुनकर शिव जी बोले, हे विष्णु, हम आप सबके अभिप्राय को जानते हैं, किंतु भावी कभी मिट नहीं सकती। जो होने वाला है वह होकर रहता है। अब आगे सुनो। असमय में मेरे शरीर से गिरी हुई मेरी शक्ति को कौन धारण करेगा। शिवरेत खलितं वीर्यं को ग्रहिष्यति में अधुनाः। जिसे भी धारण करना है वह मेरी शक्ति को धारण करे। ऐसा कहकर शिव जी ने अपना शुक्रपात कर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब देवताओं ने अग्नि को शिव की शक्ति को धारण करने की प्रार्थना की। तब अग्नि एक कबूतर का रूप धारण कर अपनी चोंच में शिव के सारे शुक्र को उदस्त कर दिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इधर पार्वती जी शिव जी का इंतजार कर रही थी। जब बहुत देर हो गया तब पार्वती बाहर आईं। वे घर के द्वार पर समस्त देवताओं को देखकर समझ गई कि शिव के
अंदर न आने का कारण ये देवता हैं। अतः पार्वती महाक्रोधित हो गई और देवताओं से बोली। क्या बोलती हैं माता? रे रे सुणगणं सर्वे यूयं दुष्टं विशेषतः स्वार्थ संसाधकं नित्यं तदर्थं पर दुखात। अरे देवताओं, तुम लोग बड़े दुष्ट हो, सदैव अपना स्वार्थ साधने में लगे रहते हो तथा अपना काम बनाने के लिए दूसरों को कष्ट देते हो। तुम लोग ने अपने स्वार्थ के निमित्त परम दयालु शिव की आराधना कर मेरा विहार भंग कर दिया। इस कारण मैं बंध्या हो गई। हम दोनों के ब्रह्मानंद पर परम सुख में तुमने बाधा पहुंचाया है। अतः मेरा विरोध करने से तुम सब देवताओं को कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। तुम जैसे दुष्ट देवताओं को इसी प्रकार सदा दुख प्राप्त होगा। क्रोध से जलती हुई शैलपुत्री पार्वती ने सभी देवताओं को शाप देना प्रारंभ किया। हे देवताओं, जैसे मेरे सुख में तुम सब बाधा पहुँचाए हो, अतः आज से सब देवताओं की स्त्रियां बंध्या हो जाएंगी। इस प्रकार देवताओं को शाप देकर क्रोध भरी दृष्टि से देखते हुए शिव की शक्ति को भक्षण करने वाले अग्निदेव से पार्वती जी ने कहा, रे रे सठ महादुष्ट, दुष्टानां दुष्ट बोधवान। हे सठ, दुष्टों में महादुष्ट हो, बड़े दुर्बुद्धि हो। तुमने जो शिव की शुक्र को भक्षण किया है, यह बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अतः आज से तुम सर्वभक्षी बनकर सदैव दुख प्राप्त करोगे। तुम्हें शिव तत्व का ज्ञान नहीं होगा। इस प्रकार अग्नि को शाप देकर पार्वती महादेव के साथ अपने निवास स्थान को चली गई। पार्वती को क्रोध में देखकर भगवान शिव ने शिवा को बहुत प्रकार से समझाया। फिर उन्होंने गणेश नामक पुत्र पैदा किया, जिसकी कथा अभी आगे आएगी। अभी आप सब प्रेम और श्रद्धा से कार्तिकेय के जन्म का कथा का श्रवण कर रहे हैं। वेद का वचन है कि देवता लोग अग्नि के माध्यम से ही भोजन करते हैं। अतः अग्नि के गर्भ धारण करने से सभी देवता गर्भ धारण कर लिए। उस समय सभी देवताओं को पीड़ा होने लगी। उस गर्भजन्य पीड़ा से विष्णु आदि सभी देवता शिव माया से मोहित हो पार्वती के शरण में पहुँचते हैं। वे शिव के द्वार पर जाकर हाथ जोड़कर प्रेम से भगवान शिव की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे महादेव, हम लोगों को यह क्या हो गया है? हम सब आपकी माया से मोहित हो गए हैं। आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। हे महेश्वर, हम लोग आपके वीर्य के असह्य तेज से जल रहे हैं। आपका नाम हर है, अतः हमारे दुख का हरण कीजिए, अन्यथा हम लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। देवताओं की इस प्रकार दीन वचन सुनकर भगवान शिव हंसते हुए बोले, हे देवताओं, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग शीघ्र ही मेरे इस शक्ति वीर्य को वमन कर दो। ऐसा करने से सुखी हो जाओगे। शिव की आज्ञा होते ही देवताओं ने शीघ्रता से शिव तेज वमन कर दिया। वह वीर्य चमकता हुआ सुवर्ण के समान अद्भुत पर्वताकार होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब सब सुखी हो गए। केवल एक अग्निदेव ही सुखी नहीं हुए, क्योंकि शिव ने ही उन्हें वीर्य धारण करने की आज्ञा दे रखी थी। अतः अग्निदेव दुखित होकर शिव से बोले, हे देव, मैं आपका सेवक हूँ। आप मेरा अपराध क्षमा करें और इस ज्वाला से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार बोलकर अग्निदेव ने शिव की स्तुति की। तब शिव जी बोले, हे अग्नि, तुमने मेरे शुक्र का भक्षण कर बड़ा पाप किया है, परंतु तुम मेरे शरणागत हो, इसलिए तुम्हारा सारा दुख मिट जाएगा। तुम अब एक काम करो, इस वीर्य को किसी स्त्री के गर्भ में स्थापित कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे अंदर का दाह मिट जाएगा, जिससे तुम सुखी हो जाओगे। हे अग्नि, माघ के महीने में जो स्त्री प्रातःकाल नियम पूर्वक स्नान करती है, उसके गर्भ में इस शक्ति को स्थापित कर दो। ब्रह्मा जी बोले, तस्मिन् अवसरे तत्रागताः सप्तमुनि स्त्रियः तपोमासिः स्नान कामां प्रातः संनियमां मुनेः। हे मुनि, उसी समय की बात है। माघ के महीने में सप्तर्षियों की पत्नियां नियम का पालन करती हुई प्रातःकाल स्नान करके वापस घर को आ रही थी। मार्ग में बहुत ठंडक लग रही थी, जिस कारण थर थर काँप रही थी। अतः वे शीत को कम करने के लिए जलती हुई अग्नि के पास जाने लगी। तब अरुंधति ने शिव की प्रेरणा से उन छहों को अग्नि के पास जाने से रोका।
परंतु शिव की माया से प्रेरित हो वे हठात अग्नि के समीप चली गई। उस अग्नि के पास बैठते ही शिव वीर्य के कण उनके शरीर के रोए के द्वार से उनके शरीर में प्रवेश कर गया। अग्नि के शिव तेज का उत्सर्ग कर दिया, जिससे अग्नि का दाह शांत हो गया। फिर अग्निदेव वहाँ से अंतर्धान होकर ज्वाला रूप से शिव का स्मरण करते हुए अपने लोक को चले गए। वे 6 स्त्रियां अरुंधति को छोड़कर सगर्भा हो दाह से पीड़ित हो गई। उस तेज को सहन नहीं कर सकी। तब उन्होंने तेज को हिमालय के पृष्ठभाग में त्याग दिया। उस तेज से हिमालय कंपायमान हो गया। फिर हिमालय ने उस तेज को गंगा में डाल दिया। शिव के उस वीर्य को गंगा भी सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपनी लहरों के द्वारा सरपत के समूह वाले वन में उसे फेंक दिया। उस सरपत पर पड़े ही वह शिव का तेज अत्यंत तेजस्वी, सबको हर्षित करने वाला तथा एक अद्भुत बालक के रूप में परिणित हो गया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। आगे की कथा कल। पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम।